थिंक ओकेजन के लिए बहुत सही है एंड या आई थिंक हमारे स्टाइलिस्ट को सारा क्रेडिट देना चाहिए बिकॉज ऑफ देम वी आर द वे वी आर बिकॉज दे ड्रेस अस एंड दे मेक अस लुक द वे Although ma'am, today you are getting in Dadasaheb Phalke Award, so for which category it is going to be? Will you like to say something about that? Actually, I'm really happy I'm back again for the Dada Saheb Phalke Awards because इसके पहले भी मुझे एक अवार्ड मिला है for Fitness Icon of the Year. So I'm very happy to be back here for Diva of the Year. It's lovely, it's wonderful and जब भी कोई कहता है कि कौन सी बड़ी बात है अवार्ड ही है आई थिंक अवार्ड्स आर वंडरफुल बिकॉज इट्स अ वैलिडेशन ऑफ सॉर्ट्स वट एवर वर्क वी डू जो भी हम काम करते हैं उसके लिए अगर अवार्ड्स मिलते हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ कुछ हम सही कर रहे हैं सो आई लाइक इट। मैम ऑल्दो अर्जुन कपूर आपके बहुत अच्छे फ्रेंड हैं एंड उनका भी एक फिल्म न्यू मूवी आया है सो उनके लिए क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? आपने तो ट्रेलर देखा ही होगा I think it's fantastic and I wish the entire team all the very best. How many upcoming projects of yours which you would like to say to all the masses? Any hint? Hint? मैं आपके कान में बता दूँ? I'll tell you only you. I'll give you a hint. No, I just want to wish everybody all the very best. सारे जो recipients here of the Dada Saheb Phalke Awards tonight, all the very best and have a wonderful evening. Thank you. हर्ष गुप्ता मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं एंड लास्ट ईयर भी मैं कलेक्ट करने वाली थी अवार्ड लेकिन मैं नहीं कर पाई। इस बार मैं रिसीव कर रही हूँ अवार्ड एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि मेरे घर में आई थिंक ये 5th दादा साहेब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड होगा एंड आई एम वेरी हैप्पी। सो सबसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस होने वाली है और तुम लोगों को भी मज़ा आएगा। आई होप तुम लोग इन्जॉय करोगे। या पूनम शी इज़ माई गुड फ्रेंड और वो तो आग लगाती है हमेशा। आपका जो प्लान है आगे कोई अवार्ड ऑर्गेनाइज करें अपनी तरफ से? अरे यार मैं क्यों अवार्ड ऑर्गेनाइज करूँगी अभी नहीं अभी नहीं। और क्या चल रहा है प्रोफेशनल लाइफ हमेशा से अच्छी चलती है। आई एम वेरी हैप्पी। मैं तो खुश रहती हूँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं कोई स्ट्रेस नहीं लेती हूँ लाइफ के अंदर। मेरा काम, मेरा ये, मेरा वो, जो होगा इंशाल्लाह अच्छा ही होगा एंड आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन अल्लाह पाक एंड मुझे पता है कि अल्लाह पाक मुझे नवाजेंगे एंड डेफिनेटली नवाजेंगे, तो मुझे किसी बंदे से मांगने की ज़रूरत नहीं है। और एमएस प्लेयर पार्टनर इसके ओटीटी वाले काफ़ी लोग आ रहे हैं जी मतलब आपको देखने को मिलेंगे मतलब जल्दी डन। सॉन्ग आप लोग मुझे गाने में देखना चाहते हैं? ठीक है, आई फॉर श्योर कंसिडर दिस। और मैं काफ़ी सारे गाने आए मेरे पास पर मुझे उतने पसंद नहीं आए। अब कुछ आता है तो फॉर श्योर मैं आप सब लोगों के लिए ज़रूर करूँगी। मैम बिग बॉस ओटीटी भी आने वाला है, क्या आप उसका हिस्सा बनेंगे या फिर क्या आप बाकी जितने कंटेस्टेंट्स को मोटिवेट करेंगे एज यू आर द विनर? अभी तो बहुत टाइम है, अभी से क्यों आप ये सारी बातें कर रहे हैं? जब बिग बॉस ओटीटी आएगा तब देखा जाएगा। I am very thankful. This is my third with Dada Saheb Phalke Excellence Award and it's always an honor and it definitely encourages you, motivates you to work even more harder. So thank you so much and thank you all of you. Eid Mubarak आप सबको बहुत ईद मुबारक। Thank you. It's not fair ना sweetheart. It's not fair. It's not fair. ये सब लोग वेट कर रहे हैं। Why should I give you a single? क्या इंस्पिरेशन रहा है इसको शुरुआत करने की? सबसे पहले जय माता दी। ओम श्री जय माता दी सर। बालाजी नमस्कार। आप बोलिए। सर ये मैं हर्ष गुप्ता हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ। आई एम द डायरेक्टर फॉर दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड सिंस और मैं ये शोज़ कर रहा हूँ 17 साल से और कोई भी अवार्ड रहा है उसको मैंने डायरेक्ट किया है मेरे अंडर कमांड के अंदर, चाहे वो दादा साहब फाल्के एकेडमी अवार्ड है या फिल्म फाउंडेशन है या दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड है और बड़ी अच्छी से हम लोग कर रहे हैं इसको। बेसिक आइडिया इस अवार्ड को करने का यही है सर कि जो हमारे दादा साहब फाल्के जो हमारे इंडस्ट्री के पायनियर रहे हैं उनकी हर साल याद करना और इंडस्ट्री को ये बताना कि भाई उनका नाम मत भूलिए जिनकी वजह से हम आज यहाँ पर हैं। हम सब लोग उन्हीं की वजह से हैं, दादा साहब फाल्के की वजह से। मेरे साथ हमारी पार्टनर हैं पूनम झावर जी, वो भी मेरे साथ अभी दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड से जुड़ी हैं 6 साल से
फ्रॉम लास्ट 6 ईयर। Hi everyone, and I'm Poonam मैंने Jhawar. शुरुआत की दादा साहब फाल्के अवार्ड से, एकेडमी अवार्ड से। जब मैंने हमारे अवार्ड में जब शुरू में जब मैं एज ए डायरेक्टर रहा वहाँ पे, तो मैंने प्रियंका चोपड़ा, रानी मुखर्जी, धर्मेंद्र जी, रेखा जी, देन आनंद जी भाई, उसके बाद फिर हमने 2012 में अमिताभ बच्चन, रोहित शेट्टी, देन काजोल, देन दिलीप कुमार साहब। अमिताभ बच्चन साहब, दिलीप कुमार साहब और सुभाष घई साहब को एक ही साथ स्टेज में लाने का श्रेय हमारे अवार्ड को ही जाता है, दादा साहब फाल्के एकेडमी अवार्ड्स को। उसके बाद 2014 में भी हमने शाहरुख खान को लेके आए, हम लोग 15 में ऐश्वर्या राय को लेके आए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्स प्रतिभा पाटिल को लेके आए, रतन टाटा जी को लेके आए, देन हेमा मालिनी जी, जीनत अमान, फरहान अख्तर, ऑनरेबल हमारे 2 गवर्नर साहब महाराष्ट्र के भी हमारे अवार्ड में आ चुके हैं, आन्या बिरला और उनकी फैमिली रतन टाटा जी के साथ भी हमारे शो में आ चुकी हैं। लास्ट ईयर जो हमने अवार्ड किया, शाहिद कपूर, काजोल और काफ़ी सारे, सिमी गरेवाल जी को हमने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। तो काफ़ी लोग हमारे अवार्ड में, मेरे को लगता नहीं हमारे अवार्ड में कोई ऐसा इंडस्ट्री का कोई भी रह गया है। बीच में 2 साल हमने नहीं किया क्योंकि पेंडेमिक था, तो पेंडेमिक की वजह से हमने 2 साल कोई भी अवार्ड नहीं किया। लेकिन इस साल हम जो अवार्ड करने जा रहे हैं वो वी आर जस्ट डूइंग द अवार्ड्स ओनली फॉर द OTT, एक्सेप्ट द सूर्यवंशी जो इस साल लॉन्च हुई है, उसका हमने एक ही अवार्ड दिया सर कि वो जावेद जाफरी साहब आ पाए हैं, बाकी और तो कोई हमारे यहाँ नहीं आ पाएगा, क्योंकि बाकी OTT को हमने ज़्यादा हमने कॉन्सेंट्रेट किया इस बार। लाइक दिस टाइम वी आर गिविंग टू मलाइका अरोड़ा, लाइक टू जावेद जाफरी साहब, दुबे, रवि दुबे जी, देन कबीर बेदी साहब फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिस टाइम अगेन, एंड व्हाट इज हाँ जी। तो काफ़ी लोग इस साल आ रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पूनम झावर जी को कि कुछ इस अवार्ड के बारे में बताएं। आप पूछेंगे? इवेंट इज मैनेज बाय यू, क्या कॉन्सेप्ट है बेसिकली और कितना ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है इसको ऑर्गेनाइज करने में, और देयर आर मेनी सेलिब्रिटीज सपोर्टिंग दिस इवेंट। Hi everyone, I have been, of course everybody knows that I have been actress and producer, but this event managing was a very difficult and very challenging part for my life, and but then since last 6 years I have been working with Dada Saab Phalke Excellence Awards with Harji, and let me tell you, एक पूरी फिल्म और एक दिन का इवेंट करना, it's really so tough because it is live all the time, it is happening there live. But I think हम लोग ने थोड़ा मैनेज कर लिया, and I am really privileged that I am doing दादा साहब फाल्के अवार्ड इवेंट मैनेज बाय मी, बिकॉज दादा साहब के हम इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, सारे लोग रिस्पेक्ट करते हैं, और उनके नाम पे अगर हम कोई चीज़ करते हैं तो हमारी इंडस्ट्री के लिए वो बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर जहाँ से हम खाते हैं, जहाँ हम रहते हैं, जिस वजह से आज हम हैं, तो उनके लिए इज़्ज़त सम्मान देना थोड़ा सा भी, आई वुड रियली से दैट आई एम प्रिविलेज टू डू सो। और दादा साहब के जो ग्रैंड सन हैं वो हमारे ऑलमोस्ट पार्टनर जैसे हैं, उनका आशीर्वाद है हमारे साथ। किरण फाल्के उनका नाम है, और अभी वो आपके साथ शेयर करेंगे। और यहाँ पे MX प्लेयर हमारे साथ में है, हमारी इवेंट पार्टनर्स हैं, लोकमत है, HR एंटरटेनमेंट, ड्रीम कैचर, एंड देन वी हैव चाणक्य मार्केटिंग, चाणक्य, ब्राइट मीडिया, एवरीबडी, एंड सबके सपोर्ट से ये मतलब हमने अवार्ड खड़ा किया है। एंड मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये अवार्ड बेसिकली बहुत सात्विक, रिस्पेक्टफुल, और बहुत ही हम लोग मतलब दिल से इस अवार्ड को करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। I can't hear you. What's that? About Dada Saab Phalke Award and about Harsh Gupta ji. About? Harsh Gupta organizer. Huh. Well, I would say that Dada Saab Phalke Awards is an honor of excellence, and that's why it's called the Excellence Awards. And I'm here to support this great ceremony where correct candidates are going to be honored. And बहुत ही अच्छा award show है, और मैं all the way पुणे से आई हूँ इसे अटेंड करने के लिए। एक्चुअली मेरा एक शो है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, जो फनफ्लिक्स ऐप्स पे अभी रिलीज़ हुआ है। इस शो को मैंने राइट, डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस शो, एंड आई एम हियर टू प्रमोट दिस शो एज वेल। सो आई होप दैट यू ऑल एंजॉय वॉचिंग इट। इट्स नॉट नेटफ्लिक्स का छोटा भाई फनफ्लिक्स, PHUNFLIX। तो आप ऐप को ज़रूर डाउनलोड करिएगा और शो को देख के मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। What is the concept of the show? क्या concept है? शो एक लाइफस्टाइल सीरीज़ है जिसे मैंने बैंकॉक, मुंबई, दिल्ली, पुणे, जयपुर में शूट किया है।
तो द असेंस ऑफ गुड लाइफ ऑफ इंडिया, जो मेरे सारे NRI फ्रेंड्स हैं उन्हें हमेशा बहुत इच मची रहती है, खलबली मची रहती है कि इंडिया में क्या चल रहा है, कौन सबसे हैपनिंग फैशन डिज़ाइनर्स हैं, कौन से बेस्ट रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ खाना खाया जा सकता है। और इस शो में हम लोगों को मेकओवर भी देते हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मेकओवर्स हमने दिए हैं। एक आंटी हैं जिन्होंने अपने बारे में भूल के अपनी फैमिली में बिल्कुल वो डेडिकेटेड है, तो उनको मेकओवर दे के वी मेक अ फील गुड अबाउट लाइफ। फिर एक ट्रांसजेंडर हैं जिनकी फैमिली उन्हें लड़की की तरह ड्रेसअप करने नहीं देती है, तो उन्हें हमने लड़की की तरह ड्रेसअप करा के उनकी विश फुलफिलमेंट कराई है। फिर एक लड़का है जिसकी गर्लफ्रेंड ने उसे डंप कर दिया है और वो बहुत ही डिप्रेस्ड है, तो उसको मेकओवर देके उसे फिर से बैक इन द डेटिंग गेम लेके आए हम इस शो से। सो वेरी इंटरेस्टिंग, इट पुट्स अ स्माइल ऑन योर फेस, इट्स अ फैमिली एंटरटेनर, यू कैन वॉच इट विद द होल फैमिली। सो दैट्स व्हाट द शो इज अबाउट। अभी तो पार्टी शुरू हुई है और इसका जिंगल मैंने अपनी खुद की आवाज़ में भी गाया है। So I've given my 100% to this show, so I hope you all enjoy it. I need your love and your support. दादा साहेब फाल्के नाम ही ऐसा है, अगर आपका नाम इस नाम के साथ जुड़ जाए तो बहुत ही बड़ी बात होती है। एंड पलाश को आज डेब्यू डायरेक्टर के लिए उसकी फिल्म अर्थ के लिए अवार्ड मिल रहा है, और मुझे शेरशाह के लिए, मेरे गाने के लिए, बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए बहुत स्पेशल मोमेंट है, बिकॉज पलाश को अवार्ड मिल रहा है। सो आई एम डबल हैप्पी एंड हर्ष जी का धन्यवाद कहना चाहिए। अभी तो स्टार्ट हुआ है सफ़र, इंशाल्लाह बहुत अच्छा आगे जाएगा, क्योंकि अच्छी रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है अर्थ को। तो आई थिंक जितना प्यार मिला है वो भी आने वाली फिल्म में मिले। शेरशाह फिल्म के म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, तो मेरा जो गाना था वो 2 लाइन्स का कभी तुम्हें याद मेरी पलकों को अपनी उठाने ना, साफ देखूंगी मैं तुमको, जो ना देखूं तो बता देना। थैंक यू। I can't hear. ये आप बात मत करो तो मुझे सुनाई देगा। मैम, दादा साहब फाल्के एक्सेलेंस अवार्ड 2022 के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और हर्ष गुप्ता जी और पूनम जावड़ जी जो ऑर्गेनाइजर हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? मुझे पहली बार मिल रहा है ये अवार्ड, तो मैं ज़्यादा जानती नहीं उनके बारे में, पर मैं बहुत खुश हूँ। और कोई भी अवार्ड बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और ख़ासकर ये अवार्ड जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस है। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। पिछले कुछ सालों में काफ़ी बेहतरीन रोल आपने किया, आगे क्या करने वाली, कुछ बता सकते हैं इस बारे में? आगे बहुत कुछ आने वाला है। मैंने पिछले साल बहुत काम किया है। अभी 29 जुलाई को मसाबा मसाबा सीज़न 2 रिलीज़ होगा। उसके बाद एक फ़िल्म मैंने की है बा, पूरी फीचर फिल्म है हार्दिक गजर की, वो आएगी। फिर मैंने सूरज बरजात्या जी की फिल्म ऊंचाई की है, वो आएगी। फिर विकास बहल की गुड बाय आएगी। फिर मैंने 2 एंथोलॉजीज़ की हैं, एक ओ माई डॉग है और एक इश्क नादान है। ये मैं कर चुकी हूँ, और इस साल 5-6 प्रोजेक्ट और करने वाली हूँ। बात है कि एक महिला को लेकर फिल्म बनाया जा रहा है और विषय भी उस पे ही होता है, क्या कहते हैं? कौन बनाना चाह रहा है? महिला प्रधानमंत्री के बारे में कह रहा हूँ, जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, कितनी अच्छी बात है प्लेटफॉर्म पे। हाँ, इससे बहुत फ़ायदा हुआ है कि अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट्स लोग लेके बना रहे हैं। नहीं तो पहले एक फिल्म या एक चीज़ हिट होती थी तो सब वैसा ही बनाते थे। अभी OTT की वजह से लोग अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम जैसे लोगों को अलग अलग प्रकार के रोल्स मिल रहे हैं करने के लिए। जैसे अगर आप देख लें तो मैं एक तरफ पंचायत करती हूँ और एक तरफ मसाबा मसाबा करती हूँ। पहले ऐसा कभी नहीं होता था। पंचायत की तो वैसे ही रोल मिलते थे, मसाबा मसाबा की तो वैसे ही मिलते थे, पर अब अलग अलग प्रकार के भी रोल मिल रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। थैंक यू।
कहना चाहूँगा दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड 2022 के बारे में क्या कहना चाहेंगे और हर्ष जी और पूनम जी जो ऑर्गेनाइजर उनके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो यही है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है कोरोना के बाद अभी पहली बार हो रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी भी है और उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और जहाँ तक हर्ष जी की बात है, अवार्ड तो और भी होते हैं, और भी अवार्ड में जाते हैं हम, लेकिन हर्ष जी जो हैं वो हर चीज़ के लिए, हर गेस्ट के लिए, हर अवार्डी के लिए, जितने भी लोग आते हैं, मेरे गले के लिए माफ़ करिएगा। सर आपसे हम चाहूँगा क्या कहेंगे तो अवार्ड के बारे में? और बस इतना कहना चाहूँगा कि वो इतना पर्सनल लेते हैं कुछ चीज़ को, हर बंदे को खुद फ़ोन करते हैं, खुद ये कहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है और उनको बहुत बहुत मुबारक। सर क्या कहना चाहेंगे आप? और मैं हम ऑन स्क्रीन आपको देखते हैं और क्राइम पेट्रोल की हम जब बात करते हैं, उस एक शो ने हिंदुस्तान में अनगिनत क्राइम शोज को जन्म दे दिया और आप दोनों हर दूसरे दिन हम आपको देखते हैं, या फिर हम ये कहें 24 घंटे देखते हैं। आज सीनियर जूनियर दोनों साथ में एक्टिव होते हैं। क्या कहना चाहिए? और खास करके जब अवार्ड किसी को दिया जाता है, हौसला अफजाई होती है आर्टिस्ट के लिए, बहुत कमाल की बात होती है उस बारे में। देखिए, इतना सा बात कहना चाहूँगा कि हम सीनियर जूनियर नहीं हैं, दोनों ही जूनियर हैं, दोनों ही सीनियर। नहीं, वही मैं प्लेइंग की बात कर रहा हूँ, दोनों सेम डेजिग्नेशन पे हैं, दोनों ही जूनियर हैं, दोनों ही सीनियर। प्लीज़ कंटिन्यू। जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी कलाकार के लिए अवार्ड मिलना, इतना बड़ा अवार्ड मिलना, ये बड़े सम्मान की बात है किसी भी कलाकार के लिए, और आपके काम को रिकग्नाइज़ किया गया, ये बड़ी खुशी की बात है, बड़ी अच्छी बात है। क्या कहना चाहिए जहाँ तक जर्नी आएगी, आप दोनों से पूछना चाहूँगा, टाइम में बोथ स्टार्टेड कि यहाँ तक पहुँच पाना इतना मुश्किल और आसान? देखिए, जब भी कोई सफ़र शुरू होता है तो कहाँ पहुँचेंगे ये पता नहीं होता, ख़ासकर जब हम कोई ऐसा शो करते हैं। तो हमने जहाँ से शुरू किया था तब हमें नहीं पता था कि हम कहाँ पहुँचेंगे, लेकिन हाँ, इरादा और सोच बहुत नेक थी, बहुत सच्ची थी, बहुत मेहनत की है, बहुत ईमानदारी से अपना काम किया है, तो शायद वही ईमानदारी, वही मेहनत हमें आज आपके सामने लेकर आई। जो काम I have known him for a while and बहुत ही respectable gentleman है, and I am very happy to be in attendance of दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ पर हूँ, and I am really looking forward to the evening. MX Player पार्टनर है इस इवेंट के, क्या ओटीटी का जो ट्रेंड चला है कितना बड़ा वरदान है कलाकार के हिसाब से या प्रोड्यूसर नेटवर्क के हिसाब से? आई थिंक ये जो OTT का चलन या OTT का एक्सपेंशन जो हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज़ ना ही सिर्फ कलाकार, ना ही सिर्फ एक्टर्स, हमारी जो पूरी इंडस्ट्री के जो सारे प्रोफेशन हैं, सबके लिए काम की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है, एंड ऑफ कोर्स MX इज़ वन ऑफ द बेस्ट, सो इट्स अ ग्रेट थिंग। ऑलराइट, यहीं पर आगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो दादा साहेब फाल्के इस अवार्ड से जुड़े हुए सारे लोगों को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया, और अब तक मैंने बहुत बार देखा था सभी लोग, मेरे कलीग्स, मेरे फ्रेंड्स, सभी लोग दादा साहेब फाल्के इस अवार्ड से नवाजे जाते थे, और मैं हमेशा सोचता था कि मेरा वो वाला दिन कब आएगा। तो आज फाइनली वो दिन आ गया है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हमेशा ही ऐसे अवार्ड फंक्शन में जाता हूँ तो थोड़ा नर्वस भी रहता हूँ, तो वो भी हूँ साथ ही साथ, बट आई एम फीलिंग सो ग्रेटफुल एंड सो थैंकफुल कि मैं आज यहाँ पे आया अवार्ड रिसीव करने। ओके, तो फ़िलहाल बात ऐसी है कि मैं बहुत ज़्यादा अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में रिवील नहीं कर पाऊँगा, बट फ़िलहाल इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मैंने अपने 4 प्रोजेक्ट्स की शूटिंग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी है, और इस साल और अगले साल में मेरे काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, जो अब तक मैंने काम किया उससे अलग प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, तो इसी के लिए आई थिंक लोग एक्साइटेड रहे बस।